एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज मैं हूँ करसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम उज़्बेकिस्तान की हर एक मेडिकल कॉलेज में विज़िट करके आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि कॉलेज में क्या आपको मिलेगा, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी। और आज मैं पहुँची हूँ करसी स्टेट यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम करसी स्टेट के बारे में आप कुछ बताइए, तो इस वीडियो में आपको टूर भी मिलेगा एंड करसी स्टेट के बारे में आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा करसी स्टेट यूनिवर्सिटी की मेडिकल फैकल्टी है। वैसे तो करसी स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मोर देन 45 फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टीज़ का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है मेडिकल फैकल्टी का। और ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। यहाँ पे लोकल्स की भी क्लास लगती है, बट ये वाली जो बिल्डिंग है, इसके राइट साइड वाला पूरा पार्ट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अदर बिल्डिंग दिख रही है, ये अदर फैकल्टीज़ की है। टूर स्टार्ट करने से पहले करसी स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक यहाँ पे कोई भी इंडियन बैच नहीं आया है। इस साल के सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आएंगे जो कि यहाँ पे अपना फर्स्ट बैच पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल फैकल्टी नहीं है। यहाँ पे मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कि अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। एंड यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ एक बात ये भी अच्छी है कि यहाँ पे डिफरेंट फैकल्टीज़ भी होती है। फॉर एग्जांपल, जापान से स्टूडेंट आए तो उनके लिए जापान के टीचर्स भी यहाँ हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है कि जनरली सेंट्रल एशियन के ही बच्चे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएसए, कनाडा, हर जगह के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि आप सबको भी पता है कि इंडिया में हर साल नीट एस्पिरेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करती थी वहाँ पे आके पढ़ने के लिए, बट धीरे धीरे ये क्रेज़ भी बढ़ता जा रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं उज़्बेकिस्तान की बात करूँ तो उज़्बेकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स 2019 के बाद आने लगे। उससे पहले यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स को उज़्बेकिस्तान में आके पढ़ने को अलाउ नहीं करती थी। बट अब आप देखेंगे, जैसे कि मैं करसी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। 1945 से यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन भी चल रही है, अदर फैकल्टीज़ भी यहाँ पे हैं। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए करसी स्टेट यूनिवर्सिटी अब ओपन हुई है। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से उज़्बेकिस्तान में और भी बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम आपने भी सुना होगा, जैसे ताशकेंत मेडिकल एकेडमी, बुखारा यूनिवर्सिटी, फरगना स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत पुरानी है एंड वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। बट आज हम करसी स्टेट यूनिवर्सिटी में इसलिए आए हैं ताकि हम इधर का टूर करें और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि यहाँ पे बच्चों को क्या अलग मिलेगा। वैसे तो इसका कैंपस इतना बड़ा है कि अगर आप इसको घूमने जाओगे पैदल तो हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे लग जाए, क्योंकि मोर देन 45 फैकल्टीज़ यहाँ पे हैं। बट इसका एरियल व्यू आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, आप उसमें कंप्लीट फैकल्टीज़ देख सकते हैं। इस टूर में स्पेशली मैं मेडिकल फैकल्टी को आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स आके पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल फैकल्टी है, ये मल्टीपल फ्लोर्स की है। ऊपर भी आप देखेंगे 2-3 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जैसे फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्लासेस, लैबोरेटरीज़ वगैरह सब मिलने वाली हैं। बट मैं ये सारी चीज़ें बताने से पहले आपको ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि कई बच्चों में से ये सवाल पूछते हैं कि मैम, नया कॉलेज है, वहाँ पे हम जाएंगे तो हमारी डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी, क्या वहाँ पे हमें एफएमजी की कोचिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। ये सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। बट उससे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे देख लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आप वहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे होटल मिलेगा। ये होटल स्पेशली रहता है इंडियन पेरेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलने वाली है, या फिर कभी कुछ डिस्कशन होता है, तो ये स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आपको जो जो मिलने वाला है आप देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिस बोर्ड में सब लिखा हुआ है। एनाटॉमी लैब आपको यहाँ मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी मिलेगी, यहाँ पे आपको सिमुलेशन सेंटर मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री आपको लेबोरेटरी मिलेगी। ये सारी की सारी एक फ्लोर पे है। और ये हमारे राइट साइड में, अपन इधर चलते हैं, फिर बाद में लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखाऊंगी क्या है। सबसे पहले आएगा सिमुलेशन सेंटर।
ये आप देख सकते हैं सिमुलेशन सेंटर है। सिमुलेशन सेंटर का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, एंड विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें सिमुलेशन सेंटर में हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट मिले। आप देख सकते हैं वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो जो बच्चों के काम आते हैं प्रैक्टिस में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ECG ग्राफ बना रखा है। बच्चों को सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू भी समझाई जाती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद रह सकें। ये देख सकते हैं आप, ये डमी बॉडी यहाँ पे मिली हुई है बच्चों को। जनरली आप देखेंगे सेंट्रल एशियन की जितनी भी कंट्रीज़ होती है यहाँ पे बच्चों को कैडेवर नहीं मिलता है, तो कैडेवर के बदले जो अल्टरनेट यूज़ किया जाता है वो डमी बॉडीज़ का यूज़ किया जाता है जो कि रोबोटिक बॉडीज़ होती हैं। इनमें आपको सेम चीज़ें मिलती हैं जो कि एक कैडेवर में बच्चा सीखता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे को कहीं पे भी लैग बिहाइंड फील होता है। एंड साथ ही में आप देख सकते हैं ये सारी मशीन दे रखी है। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये ECG की मशीन है। बच्चे यहाँ से बॉडी पे प्रैक्टिस करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है। बच्चे अल्ट्रासाउंड करना भी यहाँ पे सीखते हैं। एंड यहीं पे अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। वो एडल्ट का है, ये पूरा पीडियाट्रिक सेक्शन दे रखा है। यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनके लिए डमी बॉडीज़ बच्चों की दी गई हैं। ये डायग्राम बनाया गया है और पूरा अच्छे से बताया गया है कि CPR देने के हाथ की क्या पोजीशन होती है। इसी तरीके से डमी बॉडी भी दे रखी है। CPR की प्रैक्टिस बच्चों को यहाँ पे करवाई जाती है। एंड आप ये मशीन देख सकते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बच्चों को यहाँ पे मिलते हैं जिनसे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये पूरे सिमुलेशन सेंटर में हर तरीके की चीज़ें बच्चों को दी गई हैं। अब हम दूसरे लैब में चलते हैं। ये है नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री लैब। ये है बायोकेमिस्ट्री लैब जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल भी करते हैं। यहीं पे बच्चों को क्लासेस भी दी जाती हैं। आप देख सकते हैं हर स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअली माइक्रोस्कोप दी गई है क्योंकि एक ग्रुप में इतने ही बच्चे होते हैं जितने इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं DNA का वो है पूरा 3D स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप दी गई है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। वहाँ पे हर चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन पहले से ही करा गया है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है 3D स्ट्रक्चर को समझना। अभी हमने देखा बायोकेमिस्ट्री लैब, अब हम जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। ये आप देख सकते हैं, ये है माइक्रोबायोलॉजी लैब। फर्स्ट ईयर में जब आप आते हैं तो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, आपका एनाटॉमी हो गया। तो यही सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर एक डिवाइस, हर एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी वजह से आपने देखा है कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का लैब अलग बनाया गया है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए बिल्कुल सेपरेट चीज़ें दी गई है जहाँ पे बच्चे सेल्स, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बच्चों को प्रोवाइड करे गए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है, यहाँ पे टीचर रहता है। ये बोर्ड दे रखा है, यहाँ पे पहले थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद साथ ही में बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है। अब हम चलेंगे दूसरे लैब में जो कि एनाटॉमी लैब होगा, उसको देखते हैं चल के। ये है यहाँ का एनाटॉमी लैबोरेटरी जहाँ पे थ्योरी क्लासेस भी होती हैं, प्रैक्टिकल भी बच्चों को यहीं पे पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये अभी लोकल स्टूडेंट्स हैं जो कि उज़्बेकिस्तान के हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की क्लास यहाँ पे लगेगी। एंड जो बच्चों को डाउट होता है कि ग्रुप्स का, कि मैम कितने बच्चे रहेंगे ग्रुप में, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जितने बच्चे बैठे हैं एक ग्रुप में इतने ही बच्चे होते हैं। एनाटॉमी में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन ऑर्गन्स को पढ़ना। एंड ह्यूमन ऑर्गन्स बच्चों के लिए, जो बच्चे 12th के बाद आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से एनाटॉमी रूम में आप देखेंगे कि हर एक बॉडी पार्ट इस तरीके से रखा जाता है कि बच्चों को थ्योरी के साथ साथ अगर किसी पार्ट के बारे में पढ़ना है इंडिविजुअली तो वो सामने रखा रहे एंड टीचर उनको अच्छे से समझा पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पढ़ाया जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मान लो 3D डायग्राम के चीज़ें समझानी है तो यहाँ पे वो डायग्राम आ जाता है एंड इसमें हर एक चीज़ को इंडिविजुअली समझाया जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में एक चीज़ मैंने बहुत यूनिक देखी है कि बच्चों को विद डायग्राम भी पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, साथ में आपको ऑर्गन्स मिलेंगे। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड पे हर एक पूरा रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम बनाया हुआ है कि बच्चों को हर चीज़ें इजीली सब कुछ समझ आ जाए, किसी भी चीज़ को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
एनाटॉमी लैब के बाहर जब आप आएँगे तो आप राइट साइड में देखेंगे कि जितना पोर्शन हमने देखा अभी एज़ इट इज़ पूरा पोर्शन वहाँ पे बनाया गया है। वो मोस्टली लोकल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि ये मेडिकल फैकल्टी है यहाँ की। तो मेडिकल फैकल्टी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे एंड लोकल स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। बट ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज़ स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड वहाँ के बाद जो पोर्शन है वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ये जो हमने अभी देखा है ये था प्रैक्टिकल पार्ट जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्लासरूम्स कैसी मिलेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, आपकी क्लासेस किस तरीके से लगेंगी, कहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। फर्स्ट फ्लोर में हमने अभी देखा एक साइड पूरे लेबोरेटरीज थी, उसी के अपोजिट साइड में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको डीन मिलेंगे एंड यहाँ के डीन की एक स्पेशल चीज़ ये है कि वो खुद भी डॉक्टर हैं एंड प्रोफेसर भी हैं एंड उन्होंने एनाटॉमी की एक बुक भी लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये डीन का रूम है एंड यहीं पे आपको इंडियन मैनेजमेंट टीम भी मिलेगी इसी फ्लोर पे। तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पे आके इंडियन मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं और अगर उन्हें डीन से मिलना है तो डीन आपको यहाँ पे हमेशा अवेलेबल मिलते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे तो आपने देख लिया कि यहाँ पे लेबोरेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब सेकंड फ्लोर पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा। अब हम हैं यहाँ के सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आपको स्पेशली 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे है, एक रिसर्च सेंटर है एंड जो बाकी बच्चों की डेली क्लासेस लगेंगी वो भी आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेंगी। अब हम लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। लाइब्रेरी की तरफ आप जैसे जाओगे आप देखोगे कि हर फ्लोर पे इस तरीके का एक सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पे बच्चे अपने फ्री टाइम में बैठ सकते हैं। ये है कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको हमेशा यहाँ पे अपने इंडिया में लाइब्रेरियन बोलते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर्स भी बोलते हैं, ये रहते हैं जो कि आपको बुक इशू करके देते हैं टाइम टू टाइम। जनरली बच्चे इंडिया से कोई भी बुक कैरी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी में सारी बुक्स मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं ये फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की सारी बुक्स हैं। यहाँ पे इंडियन ऑथर की भी बुक मिल जाती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे बीडी चौरसिया होती है उसी तरीके से एक और बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एटलस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन एनाटॉमी का एटलस है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें डायग्राम सारे दिए जाते हैं एंड बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम। ये सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी का एटलस दिखाया, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल फैकल्टीज़ यहाँ पे हैं एंड मेडिकल फील्ड में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और भी अलग अलग कंट्री से यहाँ पे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। आप देख सकते हैं इतना सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है कि मोर देन 100 स्टूडेंट एक साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड जैसे कि आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं, राइट साइड में यहाँ पे कंप्यूटर दे रखे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें ऑनलाइन पढ़ना बहुत पसंद होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट बुक से पढ़ना पसंद है, बट जनरली बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं एंड कई बार बच्चे ऑनलाइन कोचिंग्स भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे मैरो, प्रेप लैडर इन सब की तैयारी करते हैं, तो ये यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई हैं एंड साथ ही में बच्चों को यहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है। ये ई लर्निंग की आपको बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है एंड कई बार बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम हम वहाँ पे जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज की बुक्स आपको मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इंग्लिश ऑथर्स की बुक मिलती है। ये जितनी भी आपको बुक्स दिख रही हैं ये सारी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगी एंड आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती नहीं है, हर तरीके की बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो लाइब्रेरी इज़ वेरी नाइस, यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइब्रेरी के बाद अब हम चलेंगे रिसर्च सेंटर में। जनरली क्या होता है ना, किसी भी फील्ड में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं, जैसे कि मान लो अगर आप मेडिसिन में आए हो तो आपको डॉक्टर ही बनना है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी जो मेडिसिन जैसे कि कुछ दवाइयाँ आ रखी हैं या फिर जो बुक्स लिखी गई हुई हैं उन पे रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कि आप रिसर्च भी कर सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। जैसा आपने लाइब्रेरी के बाहर देखा था एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ था बच्चों के लिए, इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं रिसर्च सेंटर के बाहर भी एक सिटिंग एरिया बनाया गया है प्रॉपर, ताकि बच्चे यहाँ पे बैठ के कुछ भी डिस्कस कर सकें। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च सेंटर का। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जिन बच्चों को रिसर्च करनी है स्पेशली उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें ऐसा मौका मिले किसी कॉलेज में, एंड हर मेडिकल यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जैसे मान लो 3-4 बच्चे मिलके किसी भी बुक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस जैसा बनाया हुआ है, बैठ के वो बात कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ही आएंगे। यहाँ पे ये स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट एक साथ बैठ के रिसर्च करते हैं, तो उससे क्या होता है, थॉट भी एक्सचेंज होते हैं एंड बच्चों को मल्टी डायमेंशन मिलते हैं चीज़ों को सोचने का, समझने का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लो आपकी कोई रिसर्च कंप्लीट हो गई, प्रेजेंटेशन के लिए आपको यहाँ पे एलईडी दी गई है, आप फिर उसको प्रेजेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे लोग बैठ के फिर उसको सुनते हैं, समझते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। अब हम चलेंगे क्लासेस की तरफ, जो कि सेकंड फ्लोर पे ही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लासेस की फैसिलिटीज़ किस तरीके से बच्चों को मिलने वाली है। सेकंड फ्लोर पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइब्रेरी है, एक रिसर्च सेंटर है। उसके बाद आप ये जो 2 कॉरिडोर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी क्लासेस हैं, यहाँ पे टीचर्स रूम भी है, टीचर्स भी बैठते हैं। एंड सिमिलर वे में इस साइड भी आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, टीचर्स के रूम मिलेंगे। अब हम क्लास में जाके अंदर देखते हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्लासेस में आपको मिलेगा। इस फ्लोर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्लासेस लगेंगी एंड यहाँ पे अभी लोकल्स की क्लास भी लग रही है। जैसे मैंने आपको एनाटॉमी रूम नीचे दिखाया था, इसी तरीके से ये भी एक एनाटॉमी रूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की ऑलरेडी क्लासेस लग रही हैं। ये लोकल स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई के टाइम अगर उन्हें कुछ समझना है तो वो यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कैडेवर नहीं मिलते हैं, बट फिर भी जो बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, ओरिजिनल ऑर्गन्स ला के बच्चों के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं ये ओरिजिनल है, जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है। बट डेफिनेटली बच्चों को प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलते। प्रैक्टिस के लिए बच्चों को जो सिलिका बॉडी मैंने आपको पहले एनाटॉमी रूम में दिखाई थी वही मिलती हैं। सेकंड फ्लोर जो हमने देखा है, यहाँ पे बेसिकली एनाटॉमी की क्लासेस लगती हैं। जैसे कि अभी हमने क्लास देखी थी जहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, बट अभी मैं आपको एक खाली क्लास दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा मैंने आपको दिखाया नहीं। अब आप देख सकते हैं ये भी पूरा एनाटॉमी क्लास होती है। यहाँ पे हर एक बोन, हर एक पार्ट रखा गया है ताकि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उस क्लास में था उस तरीके से यहाँ पे भी ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व करके रखे गए हैं। जैसे ये क्लासरूम आपने देखा है, इसी तरीके से इस फ्लोर पे आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। अब हम इसके नेक्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। नेक्स्ट फ्लोर पे वो क्लासेस होती हैं जो कि एनाटॉमी से अलग बच्चों के लिए लगती हैं, जहाँ पे बच्चों को सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब हम वहाँ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं किस तरीके की क्लासेस बच्चों को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं जहाँ पे क्लासेस मिलेंगी एंड वहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है जो कि है कॉन्फ्रेंस हॉल। कॉन्फ्रेंस हॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो कॉन्फ्रेंस हॉल का अच्छा होना भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होता है बच्चों के लिए। ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया गया है बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से बात भी कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है वो भी कर सकते हैं। बुक्स बच्चों के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। कभी फ्री टाइम में क्लास के बीच में अगर गैप है, बच्चों को बुक पढ़ना है तो बच्चे बुक्स भी पढ़ सकते हैं। आप ये वॉल देख सकते हैं, पूरी इतनी सुंदर वॉल बनाई गई है कि बच्चों का मन तो इसी से लग जाएगा आधा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चों का सवाल ये होता है कि मैम यहाँ से पढ़ने के बाद हमारी डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो उसका जवाब मैं अब आपको देना चाहूँगी। किसी भी अब्रॉड की मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड होने के लिए 3-4 कंडीशंस होती हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम में कोर्स कराया जाए, यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड होनी चाहिए, 5+1 ईयर का आपका करिकुलम होना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी फुलफ़िल कर रही है। इसी वजह से इसमें अब एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि NMC की गाइडलाइन सारी फुलफ़िल करी गई हैं। और जो दूसरा सवाल बच्चों को आता है कि मैम हमारे FMG कोचिंग का क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बाहर आएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और उसके बाद अगर आपका FMG का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप भी डिमोटिवेट होंगे, आपके पेरेंट्स भी डिमोटिवेट होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे एक एडवांटेज बच्चों को ये मिलने वाला है कि यहाँ पे जो फैकल्टी आएगी वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ FMG पास है। वो फैकल्टी यहाँ पे आने वाली हैं जो कि एम्स में ऑलरेडी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर अगर आपको यहाँ पे आके पढ़ाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस लेवल का एजुकेशन मिलने वाला है। एंड दैट टू, उनके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी इंडियन फैकल्टीज़ को बुलाया जा रहा है जो कि यहीं पे रहेंगी और यहीं रह के बच्चों को पढ़ाएंगी। वो ऐसा नहीं है कि आपकी कभी कभी क्लासेस लगेंगी, आपको 24/7 जब भी उन टीचर से बात करनी है, जब भी कोई डाउट क्लियर करना है, वो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ, जहाँ पे बच्चों की FMG की जो कोचिंग्स होंगी, जो क्लासेस होंगी वो लगेंगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्फ्रेंस रूम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटा कॉन्फ्रेंस रूम होता है तो वहाँ पे बच्चों को चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मर्ज करके एफएमजी की क्लास दी जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल आपको किस तरीके का मिलने वाला है। हॉल आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस हॉल है। जिस कलर का आपको सीट मिलेगी उसी कलर के आपके पर्दे वगैरह सब लगे हुए हैं। एंड उससे बड़ी बात कि यहाँ पे मोर देन 500 स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। आप पीछे सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, इतनी सारी सीट्स यहाँ पे हैं कि 400-500 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे ये स्क्रीन दी गई है ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके आराम से, और इतनी बड़ी स्क्रीन है कि अगर बच्चा लास्ट में भी बैठा है तो उसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। जनरली बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं उसका एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है। बट अगर मैं कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे तो अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स आए ही नहीं है, तो हम इसके एफएमजी पासिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बट जो फैकल्टी यहाँ पे आने वाली है उनका ये पूरा मिशन है कि यहाँ पे बच्चों को 90% एफएमजी पासिंग रेट दिलाएं हम, क्योंकि उन्हें वही एजुकेशन मिलेगी जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से आपको एफएमजी को लेके किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कर्सी स्टेट में आएंगे तो। आप लोगों का ये भी एक डाउट होता होगा कि मैम यूनिवर्सिटी के मेडिकल हॉस्पिटल के साथ टाई अप कितने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ से भी जाएंगे आपको वहाँ से इंटर्नशिप भी कर आनी पड़ेगी। एंड यूजुअली मैंने देखा है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक जगह है तो उससे आपको ट्रैवल करके 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है कहीं पे भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए। बट कर्सी स्टेट में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो आपको थोड़ी दूर बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ का हॉस्पिटल है, एंड वहाँ से ही बच्चों की इंटर्नशिप होगी। एंड साथ ही में आने वाले टाइम में कॉलेज के अंदर ही एक पूरा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जो कि स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटर्नशिप के दौरान भी। अभी हम क्लासरूम के साइड जा रहे हैं। क्लासरूम देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम एनाटॉमी जो बाकी क्लासेस लगती हैं वो बच्चों की कैसी क्लासेस मिलेंगी वो अब हम देखने जा रहे हैं। अब हम क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे भी क्लास लग रही है बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी जैसे यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स की क्लास लग रही है, सिमिलर वे में जब इंडिया से स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यही क्लासरूम रहेंगी। आप देख सकते हैं जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल में जिस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बच्चों को क्लासेस में भी दिया जा रहा है। एंड साथ ही में इस तरीके से आपको टीचर यहाँ पढ़ाएंगे। एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन है, इसमें भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड ये बोर्ड है, यहाँ पे भी चीज़ों को समझाया जाता है। एंड साथ ही में कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं मैम कि यूनिवर्सिटी में तो हमारा बच्चा सेफ़ है, बट अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए क्या। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये सीसीटीवी क्लास के अंदर भी लगाए गए हैं, 2 सीसीटीवी यहाँ लगाए गए हैं ताकि स्पेशली बच्चों के लिए सिक्योरिटी का कोई कंसर्न पेरेंट्स का रहे ना। आप देख सकते हैं क्लासरूम कितनी स्पेशियस है एंड बच्चे इसी तरीके से पढ़ेंगे जब इंडिया से आ जाएंगे तो। जैसा क्लासरूम हमने अभी देखा इसी तरीके से आपको मल्टीपल क्लासरूम्स यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगेंगी अलग अलग ग्रुप्स में। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको लेबोरेटरी दिखाई थी अभी कि एनाटॉमी, सिमुलेशन सेंटर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उन सब की क्लासेस भी साथ में हैं एंड बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए भी चीज़ें वहीं पे दी गई हैं। बट अभी यहाँ पे एक सेपरेट लेबोरेटरी बन रही है, वो भी इन कैंपस लेबोरेटरी रहेगी जहाँ पे सिर्फ एनाटॉमी सिमुलेशन सेंटर रहेगा एंड जो कि बहुत बड़े लेवल पे बनने वाला है। इन कैंपस आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल मिलने वाला है जो कि कम्प्लीटली सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। एंड आने वाले टाइम में ही आपको इन कैंपस ही हॉस्पिटल भी मिल जाएगा। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया इतनी पास हॉस्पिटल है कि आप यहाँ से खड़े होके कैंपस से खड़े होके हॉस्पिटल को देख सकते हैं। तो जाने में भी मैक्सिमम अगर आप डिस्टेंस में कवर करेंगे तो 500 मीटर्स की दूरी पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेस भी बच्चों का बिल्कुल हॉस्टल के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ऐसा बहुत कम कॉलेजेस में होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक ही कैंपस के अंदर सारी चीज़ें मिल जाए। अगर आपका वहाँ पे इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी होगी तो आपके हॉस्टल्स कहीं और होंगे, आपको मेस के लिए कहीं और जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के लिए कहीं और जाना पड़ता है। बट कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी में ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपको सारी चीज़ें विद इन कैंपस मिलेगी, आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन कैंपस ही आपके हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे, बट हॉस्टल के यहाँ पे आपके टाइमिंग्स रहते हैं। आप 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हैं। बट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एडवांटेज मिलेगा कि कैंपस तो कैंपस के अंदर ही है, बट कैंपस प्रीमाइसेस में आप रात को 10 बजे तक घूम सकते हैं।
एंड 10 बजे तक आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स आपको अंदर ही मिल जाएंगे। इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मिलेगा और भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। एंड साथ ही में आपको छोटी मोटी चीज़ें अगर ख़रीदनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बुक शॉप मिल जाएगी, आपको मैगज़ीन भी कैंपस के अंदर ही मिल जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि करशी में एक अलग से जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी एक सिटी जैसा ही है कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सो बेसिकली अभी हमने पूरे कॉलेज का टूर कर लिया है। और अगर आपको दूसरी फैकल्टीज़ का टूर देखना है पूरे कॉलेज का, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको गर्ल्स का हॉस्टल, बॉयज़ के हॉस्टल देखना है, उसका भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है रिगार्डिंग करसी स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ के ऑथेंटिक पार्टनर जो कि इंश्योर एजुकेशन है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.insureeducation.com पे जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।